नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है लक्ष्य एकेडमी मोहम्मद नौशाद। क्योंकि हमारी जो क्लास वाली जो स्टडी होती है वो पूरा डिस्ट्रिक्टिव होती है, और जो जब लड़का स्कूल कॉलेज क्वालिफाई करके पास करके और आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो जाता है और एग्ज़ाम देता है तो पता चलता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन करने के लिए उनको सफिशिएंट टाइम नहीं होता। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कों को जो है क्लास के टाइम में ही और उनके स्कूलिंग के टाइम में ही उनको शॉर्टकट और जो ट्रिकी मैथ के बारे में बता दें, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं और अगर डिस्क्रिप्टिव लेवल पे और पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम जो है विद इन टाइम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो उसको देखते हुए बहुत सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फॉलो करनी चाहिए, जो लड़कों को नहीं पता होती है। जब वो एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तब उनको एहसास होता है कि उन्होंने जो अभी तक पढ़ाई की वो एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से नहीं है, और एग्ज़ाम के जो है दिए हुए टाइम के अंदर जो है वो कभी भी कोई भी कितना भी बड़ा जो है मैथमेटिशियन हो वो जो है डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से अगर डिस्क्रिप्टिव वे में वो सॉल्व करेगा तो विद इन टाइम जो है पूरे पेपर को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो उसके लिए जो है ट्रिकी मैथ होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है और जिसको जानना जो है किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी को देखते हुए उम्मीद करूँगा कि आज के बाद से मैं लगातार एक वीडियो आपको दूँ जिससे कि जो कंपटीशन लेवल के जो हमारे गांव देहात के जो है स्टूडेंट हैं और जिनको कोचिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है या किसी भी रीज़न की वजह से वो कोचिंग और जो है ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके और वो कंपटीशन जो है बीट करने के लिए तैयारी कर सकें अच्छे से। तो इसी संबंध में आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो जो है स्क्वायर से रिलेटेड है, और किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर आप जो 5 से समाप्त हो रही है यानी 5 जो है जिनके लास्ट में हो उस किसी भी नंबर का आप जो है 2 सेकंड के अंदर स्क्वायर कर सकते हैं। जिसके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे कि जो है लास्ट में 5 है तो कभी भी जो है लास्ट वाली जो 2 डिजिट होंगी वो ऑलवेज 25 होंगी, इतना तो पता है सभी को। तो लास्ट में जो 2 डिजिट है वो 25 है, उसके अलावा जो इधर वाली जो डिजिट है वो उसका जो है n इंटू n+1 फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। मीन्स n इंटू n+1 मतलब जैसे आप ले लीजिए 35 का स्क्वायर आपको निकालना है। 35 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 5 है लास्ट में, तो लास्ट वाली 2 डिजिट तो आपकी 25 ऑलवेज जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, और जो 3 है 3 को उससे एक ज़्यादा यानी 3 + 1 4, 3 इंटू 4 12। तो इसका आंसर यानी 35 का जो है जो आंसर आएगा स्क्वायर आएगा वो 3 चौक 12 25 1225। इसी तरह आप 45 का ले लीजिए, 4 इंटू 4 + 1 5, 4 इंटू 5 20 और लास्ट वाली जो डिजिट है वो 25। इसी तरह आप 65 का ले लीजिए, 6 इंटू 7 42 और लास्ट वाली जो डिजिट है 25 यानी 42 25 4225। इसी तरह आप 85 का ले लीजिए, 75 का ले लीजिए या 95 का ले लीजिए, किसी भी डिजिट एनी नंबर एंडिंग विद 5 यू हैव टू सॉल्व इट विद इन 2 सेकेंड इन योर माइंड। तो कहने का मतलब ऐसी बहुत सी स्क्वायर की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, 1 से लेके 100 तक जो है स्क्वायर की ट्रिक है। 100 के एबव 100 के आसपास की डिजिट के स्क्वायर की ट्रिक्स हैं, और 50 के आसपास की जो है स्क्वायर की ट्रिक्स हैं। ऐसी बहुत सी जो है ट्रिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत जो है हेल्पफुल रहेंगी। और ऐसी बहुत से जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपको ले लीजिए वर्क एंड टाइम ले लीजिए, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस ले लीजिए, चाहे एवरेज ले लीजिए, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए, चाहे आप हाइट एंड डिस्टेंस ले लीजिए, चाहे आप एवरेज ले लीजिए, चाहे आप जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल ले लीजिए, सारे टॉपिक की जो है आप एग्ज़ाम अगर कम्पिटिटिव लेवल का जो है तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी जो है मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो डिस्क्रिप्टिव के चक्कर में ना पड़े। डिस्क्रिप्टिव के चक्कर में पढ़ के वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है तो उसको जो है बिल्कुल भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जितना एक क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लेंगे
टाइम में ही आपके 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर 1 मिनट से ज़्यादा आप सॉल्व करने के चक्कर में पड़ गए तो फिर आपका जो है लॉस ही होगा, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरह जो मैं बहुत सी ट्रिकी मैथ की जो फॉर्मूले हैं और जो ट्रिकी मैथ है, इसका कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो आपको, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं जो किसी वजह से कोचिंग और ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा मदद मिले।